अंडर क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें बोल रहा है कि लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रैशनल नंबर इन अ फॉर्म ऑफ p upon q and q equals to 0 whereas p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations expansions. Can you guess what the probability q must satisfy? हमें एग्जाम्पल देखना है कि ऐसे रैशनल नंबर जो p अपन की फॉर्म में हो और q जीरो ना हो और p और q इंटीजर्स हो और जो उसको q के जो उनके कॉमन फैक्टर होते हैं वो 1 के अलावा कोई भी ना हो और टर्मिनेटिंग होनी चाहिए पॉइंट में। और हम कोई प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई कर सकते हैं जिसका हम आंसर देखते हैं। तो हमें बताया गया है इसे p q क्या है टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए जो q हो या 2 हो 2 इंटू 2 या 5 हो 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 वेस हो या फिर दोनों हो 2 इंटू 2 भी हो सकता है और 5 इंटू 5 भी हो सकता है क्योंकि इन्हीं के हैं कॉमन ये हो सकता है। अब जैसे इसमें बोला कि हमें कोई प्रॉपर्टी दिखनी तो हम इसको पहले ये लिख सकते हैं कि 2m इंटू 5m क्यू में। अब इसके लिए हम एक पूरा सेंटेंस लिखते हैं जैसे तो ये होगा द प्राइम फैक्टराइजेशन of q has only power of 2 or power of 5 and both तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट थ्री नंबर whose decimal expansion are non terminating and non recurring। 3 नंबर लिखने हैं हमें डेसिमल के जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो करते हैं इसको भी हम। टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है जैसे हमने एक एग्जांपल लेता हूँ ये कि 0.1 है फिर 0 आया फिर 1 आया फिर 00 आ गया फिर 1 आया फिर 000 आ गया। ऐसे जो चैन चलती रहेगी जैसे 1 फिर 40 आ गए फिर 50 आ गए तो ये चैन चलती रहेगी। इसको नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग कहेंगे। ऐसे में 3 एग्जांपल देने हैं। तो ये हो गया पहला एग्जांपल। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं हो जाएगा 20200 2000 2000 और सो ऑन। थर्ड हम लेते हैं एग्जांपल 0.30 फिर 300 फिर 3000 फिर 300000 फिर 30000 एंड सो ऑन। तो ना ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है और नॉन रिकरिंग भी है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। पहले आप ये देख लीजिए जरा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर ऑफ 5.7 एंड 9/11। यानी कि हमें जो नंबर दिए गए रैशनल नंबर इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो उसको करते हैं हम। तो हम इसको करते हैं जैसे 8 डाला पहले हमने
और हमें 5/7 जो है इसके बीच में 3 नंबर निकालने हैं और 9/11 के बीच में। तो हम पहले करेंगे 5/7 का डिवाइड। तो हमने करा 5 नहीं जाएगा तो हमने पॉइंट लगाया, 0 लिया, 7 7 जा 49, 1 0 1 7 3 0 4 28, यहाँ बचा 2 0 2 14। इसको मैं पीछे लिखता हूँ। यहाँ आया 14 बचा तो 14 बच गया। 20 में से 14 को 6 बचा। यहाँ पर हम पूरा लिख लेते हैं। 6 0 लगाया तो यहाँ पे फिर क्या आंसर, तो यहाँ 8 हम लगा लेते हैं। यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे था 2 7 0.71428। हाँ यही था। 6 आया पहले, यहाँ 56। तो यहाँ बचा 4 0 40, तो 5 जा 35 और 5, और यही हमारा डिमांडर बची क्योंकि हमने 5 से शुरुआत करा था। तो जो इसका आंसर आया है वो आया है 5/7 = 0.714285 पर बार। अब हम 9/11 का करते हैं तो 11 और 9 कुछ नहीं जाएगा, ये 80। तो यहाँ 20 हुआ, 1 जा तो यहाँ हो गया 11, यहाँ 9, तो यहाँ पे यही आंसर आ गया। तो इसको हो जाएगा 0.81 पर बार। तो जो हमने लास्ट को 7th में करा था जैसे वैसे ही यहाँ पे भी करना पड़ेगा कि हमें 71 और 81 के बीच में 3 नंबर लेने हैं और उनको चैन क्या करना है। हमने पहले यहाँ करा था ना 0.10, फिर 1 टाइम 0 2 टाइम 3, ऐसे ही यहाँ पे करना है हमें। तो 71 81 में 72 नंबर ले लिया मैंने, जैसे 0.70 72 0 72 00 72 000 72 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। हमें 3 एग्जाम्पल निकालने थे तो एक मैंने 75 ले लिया, तो यहाँ पे 0 75 00 75 000 75, फिर 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। फिर थर्ड हो गया मेरा 80 10 80 00 80, फिर 000 80, फिर 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। पहले आप ये देख लीजिए एक बार। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th में बोल रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर, यानी कि हमें जो 5 नंबर दिए गए हैं इनको बताना है कि ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर हैं। सो पहला क्वेश्चन है √23। तो √23 जो है वो है इरेशनल नंबर, इरेशनल। अब कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम जैसे 23 का फैक्टराइज करें, हम डिवीज़न मेथड से करेंगे 23, तो 4 से करते हैं
4 4 16, यहाँ कितना बचा 7 और 4 4 8, कटे ही नहीं रहा, सो ये नहीं होगा, सो ये इरेशनल नंबर है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं पार्ट इसका। ये रूट 225 ये रैशनल है क्योंकि ये किस नंबर का स्क्वायर है। गैस क्या आपको पता है किस नंबर का स्क्वायर होगा? तो इसको हम निकालते हैं, किससे निकालें? अगर हम इसको निकालेंगे डिवीजन में से तब भी आएगा और फैक्टराइज में से दोनों से आएगा ये, तो ये रैशनल नंबर है। क्यों? ये 15 का स्क्वायर है। एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा कि मैं से मान लूँ कि ये रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर है। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड है हमारा 0.3796, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। क्यों? पॉइंट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, पॉइंट हमारा मतलब हाँ ये आंसर ख़त्म हो गया होगा, इसलिए रैशनल नंबर है। अगर हम फोर्थ करें तो ये है 7.47878, तो ये इरेशनल है। अब कैसे आप समझ गए होंगे क्यों 7.4 फिर 7 आया, फिर 8 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया, मतलब यही रिपीट होता रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है 1.10 100 100 एंड 14 ये भी एंड सो ऑन, तो ये भी इरेशनल है। ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, इरेशनल। आई होप आपको ये एक्सरसाइज और ये 6 7 8 9 और पूरे एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.4 में। 1.4 का डाउट इसमें मिलते हैं, और 8th क्लास का पूरा सिलेबस का डाउट जानने के लिए आप इस चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक शेयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।